कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए ऐसे बोलेंगे कि जो काम टेम्पररी होता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या राम नदी किनारे अगर बैठा है तो क्या वो दिन भर बैठा रहेगा या कुछ देर के बाद उठ जाएगा? समझिए बात को। हमने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है। अरे भाई, तो सूरज अगर पूरब से निकल रहा है तो यहाँ पे भी तो रहा रही आ गया। लेकिन हम बोलेंगे कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो सूरज पूरब से निकल रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्यों? क्योंकि सूरज जो है कल भी पूरब से ही निकल रहा था, आज भी पूरब से ही निकलेगा और आगे भी पूरब से ही निकलेगा। यानी कि वो परमानेंट एक्शन होता है। रहा रही से, थाथे ती से, ताते ती से कुछ नहीं होता है। हम लोग को शुरू से सिखाया गया है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता ते ती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और अगर रहा रही रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, चुका चुकी रहेगा या ये रहेगा तो परफेक्ट रहेगा। भाई ये सब पैटर्न छोड़ना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि भाई सेंस क्या होता है। अगर कोई काम फिक्स होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनता है। हमने बोला कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे, इसका मतलब ये फिक्स काम है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में नहीं बन के ये काम ये किस में बनेगा, या फ्यूचर में नहीं बन के, क्योंकि गागे की आगे कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। बच्चा दिमाग ले, अरे सर जी तो पढ़ाए थे कि गा है गी रहेगा, तो हम किस में बनाएंगे, फ्यूचर के अंदर में बनाएंगे। अरे नहीं भाई, काम फिक्स है कि प्रधानमंत्री कल ही आएंगे। जो काम फिक्स नहीं रहता है तो उस काम को हम फ्यूचर के अंदर में बनाते हैं। लेकिन जहाँ पे जो काम फिक्स होता है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर में, और निकटतम फ्यूचर कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो फ्यूचर बहुत दूर नहीं है, फ्यूचर आपका नजदीक है। हमने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे खुलेगी, तो यह ट्रेन 10 बजे खुलेगी, तो फ्यूचर की तो बात हुई क्या, लेकिन फ्यूचर बहुत ज्यादा दूर है क्या? नहीं, फ्यूचर ज्यादा दूर नहीं है, फ्यूचर नजदीक है हमारे। और लेकिन फ्यूचर में जो काम होने वाला है वो पहले से निर्धारित है, फिक्स है। तो जो काम पहले से निर्धारित होता है फ्यूचर के अंदर में और फिक्स होता है, तो उसे हम किसके अंदर में बनाते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाते हैं। और जो काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन दूर की बात है, और उसके बाद वो नॉट फिक्स होना चाहिए। मैं कल पटना जाऊंगा, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं पटना जाऊंगा भी या नहीं भी जाऊंगा। 50% चांस है कि मैं जा सकता हूँ, 50% चांस है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ये काम 50-50% का हो गया, तो नॉट फिक्स हो गया ना, तो ये फ्यूचर में बनाएंगे। लेकिन आपने बोला कि भाई प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल जापान जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो पब्लिकली काम होता है। तो जो भी काम पब्लिक में होता है वो काम फिक्स होता है, और जो काम फिक्स होता है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में बनता है। चाहे वहां पे गागेगी आ जाए, चाहे वहां पे रहा रही आ जाए, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि भाई सूरज पूरब से निकल रहा है, तो सूरज पूरब से निकल रहा है, तो सूरज पूरब से निकलने का उसका काम परमानेंट का काम है ना। तो जो काम परमानेंट होता है वो काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में नहीं बनता है, वो काम आपका बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में, ठीक है। चाहे वहां पे रहा रही आए चाहे ना रहे, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसी तरीके से आपने बोला कि राम नदी किनारे बैठा हुआ है, तो राम नदी किनारे उस समय बैठा हुआ है जिस समय आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं, यानी कि बैठने का काम जारी है, वहां पे कहीं भी रहा रही नहीं आया है। जरूरी नहीं है कि रहा रही आएगा तभी कोई काम जारी है। अरे नहीं भाई, सेंस को समझने की जरूरत है कि मेरा भाई अभी धूप में खड़ा है, तो मेरा भाई धूप में अभी खड़ा है, तो इसका मतलब मेरा भाई धूप में खड़ा होने का काम अभी उसका जारी है कि नहीं है। आपके बोलने से पहले खड़ा था, आप जिस समय बोले उस समय भी खड़ा है, तो इसका मतलब काम क्या है, वो जारी है। तो जो काम जारी है लेकिन टेम्पररी होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो काम जारी होता है टेम्पररी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि धूप में अगर खड़ा है तो दिन भर खड़ा रहते रह जाएगा, नहीं, कुछ देर के बाद हट जाएगा। राम नदी किनारे बैठा हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर बैठा रह जाएगा, कुछ समय के बाद वहां से उठ के वो चला जाएगा। तो जो काम टेम्पररी जारी रहता है लेकिन कुछ देर के बाद वो काम क्या होता है, खत्म हो जाता है। रहा रही से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कि वह सोया हुआ है, तो क्या वो दिन भर सोते रह जाएगा? मुश्किल से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे, उससे ज्यादा तो नहीं सोएगा ना। इसका मतलब टेम्पररी काम है कि नहीं है। तो जो काम टेम्पररी जारी रहता है उस काम को बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में, चाहे उसमें रहा रही रहे या ना रहे। हमको सेंस को समझना है कि भाई मेरा भाई अभी बैठा हुआ है, आप अभी आप वीडियो देखें, आप बोलिए कि मैं अभी वीडियो देख रहा हूँ। आपने बोला कि मेरे पिताजी अभी बैठे हैं, ठीक है। तो पिताजी आपके जैसे आपसे कोई आदमी पूछता है कि भाई आपके पिताजी अभी कहाँ हैं, तो आप बोल दीजिए कि मेरे पिताजी कुर्सी पे बैठे हैं। तो आपके पिताजी
को आपने देखा कि भाई आपके बोलने से पहले आपके पिताजी कुर्सी पे बैठे हुए थे कि नहीं थे। और जिस समय आपने सेंटेंस बोला उस समय भी आपके पिताजी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और कुछ देर के बाद आपके पिताजी क्या होंगे, उठ जाएंगे। यानी कि आपके पिताजी के बैठने का काम टेम्पररी है कि नहीं है। और जिस समय आपने वो सेंटेंस बोला उस समय आपके पिताजी बैठे थे कि नहीं बैठे थे, बैठे थे। और जिस समय आपने नहीं बोला उस समय भी आपके पिताजी बैठे हुए थे, यानी आपके बोलने से पहले बैठे हुए थे, आप जिस समय बोल रहे थे उस समय बैठे हुए थे, और कुछ देर के बाद उठ जाएंगे। टेम्पररी काम हुआ, वहां पे रहा रही नहीं ना आया। अगर नहीं आया तो वो कैसे बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में बनेगा। भूल जाइए ना पुराना पैटर्न, अगर ये पैटर्न याद रखिएगा, सोचिए कि हम अंग्रेजी बोल दे तो भाई संभव नहीं है। आपको सेंस को समझना पड़ेगा। समझ में आया? तो राम नदी किनारे बैठा हुआ है, तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई राम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। राम के साथ में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब बैठना को क्या बोलते हैं, सीट। क्या बोलते हैं, सीट। अब यहाँ पे डबल टी आ जाएगा, ठीक है, सिटिंग। क्या हो जाएगा, राम इज सिटिंग। कहाँ बैठा है भाई, नदी किनारे, तो नदी पर बैठा है तो ऑन हो जाएगा। और नदी किनारे को बोलते हैं बैंक ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर। हमने बोला कि वह सोया हुआ है, चलिए इसको हटाते हैं अब यहाँ से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, वह सोया हुआ है, वह सोया हुआ है। ठीक है, अब वह के लिए क्या लगाएंगे, ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब क्या आपको यहाँ पे रहा रही दिखाई दी है, नहीं, लेकिन आपको पता है कि वह सोया हुआ है, तो काम सोने का जारी है, और कुछ देर के बाद उठ जाएगा। आपके बोलने से पहले सोया हुआ था, काम टेम्पररी है, कुछ देर के बाद उठ जाएगा, तो राम इज स्लीपिंग। राम इज स्लीपिंग। कहाँ यहाँ पे रहा रही आया, कहीं पे भी यहाँ पे रहा रही नहीं है। आपको अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको अंग्रेजी के सेंस को समझना पड़ेगा। ये जो रहा रही ताते तिथि पढ़िएगा तो जीवन में अंग्रेजी नहीं बोल पाइएगा। जब भी सीखना है तो थोड़ा सा तगड़े तरीके से सीखिए, बढ़िया से एग्जाम्पल से सीखिए। ठीक है, मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर आप कम एग्जाम्पल देते हैं, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। पहले इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग आराम से लिखते रहिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब